Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about the fluid friction और कुछ रिमेनिंग पार्ट था जो विस्कस फ्लूइड से रहता था। कहाँ से? विस्कस फ्लूइड से। असल में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारे पास डायमेंशन उसकी जो आती हैं हमारे पास ईटा की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो हम ज़रा देख लेते हैं कि जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या होंगे। विस्कस फ्लूइड के रिमेनिंग पार्ट है डायमेंशन में देखना चाह रहा हूँ जो हमारे पास ईटा है। ठीक है, इसकी हमारे पास डायमेंशन क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये बराबर होता है पास्कल सेकंड के। और पास्कल आपको पता है क्या है, हमारे पास प्रेशर है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू सेकंड। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स हम लेते हैं न्यूटन में, और जो एरिया है हम एरिया को लेते हैं मीटर स्क्वायर में। और टाइम जो होता है हमारे पास टाइम टाइम होता है सेकंड्स में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, तो यहाँ पे जो मेरे पास न्यूटन है, न्यूटन की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की हमारे पास होती है एम एल टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स, और टाइम की जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? टी। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एल स्क्वायर, तो जो मेरे पास डायमेंशन आएंगी वो क्या आएंगी? अगर मैं एल स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पे एल की पावर वन है और वन माइनस टू माइनस वन, सो द डायमेंशन ऑफ ईटा इज एम एल इनवर्स टी माइनस टू और वन। देखिए माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, सो टी माइनस वन। तो ये मेरे पास क्या आ रही है? ये मेरे पास डायमेंशन आ रही है किसकी? ईटा की, इन पास्कल सेकंड की। और हमने कन्वर्ट करना था ये वन जो पास्कल सेकंड है हमारे पास, वन पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास एक पास्कल सेकंड 10 पॉइस के बराबर कैसे होता है। असल में देखें, पास्कल सेकंड्स मीन कि हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। अगर हम न्यूटन को चेंज करें डाइन में, न्यूटन को चेंज करना चाहते हैं हम किस में? डाइन में। और मीटर स्क्वायर हमारे पास किस में होगा? मीटर स्क्वायर हमारे पास चेंज होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकंड जो है वो हमारे पास सेकंड में ही रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। हमारे पास जो वन न्यूटन है वो बराबर होता है 10 रेज टू पावर 5 डाइन के। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखें अगर हमारे पास एक मीटर स्क्वायर का एरिया है, मीन वन क्रॉस वन, ये एक्चुअल रेक्टेंगल बन गया है। अगर एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, और इन दोनों की जो डायमेंशन हैं वो भी ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो जो इसका एरिया होगा वो हमारे पास होगा 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर हमने मीटर स्क्वायर से जाना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर की जगह मैं लिखूंगा सेंटीमीटर। और एक मीटर के अंदर हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। हमारे पास जो 1 मीटर है वो कितने सीएम के बराबर होता है? 100 cm के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू पुट कर दूंगा किसकी? 1 मीटर के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 cm स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर जो होगा वन ही होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 100 × 100 मीन 10 टू पावर 4 cm स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10 टू पावर 4 cm स्क्वायर के बराबर है। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास वन पास्कल सेकंड है ये बराबर है और वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, देखिए न्यूटन की जगह मैं डाइन की वैल्यू पुट करूंगा, और जो मेरे पास मीटर स्क्वायर है उसमें मैं 10 टू पावर 4 cm पुट करूँगा। अच्छा, वन न्यूटन की जगह मैं 10 टू पावर 5 डाइन लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर है एक न्यूटन 10 टू पावर 5 डाइन। सेकंड को सेकंड ही लिखता हूँ, और मीटर स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूँ 10 टू पावर 4 cm स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है ये आ रहा है 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर -4। मीन मैं ये जो पावर 10 टू पावर 4 है इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी,
यहाँ पे बनेगा डाइन डिवाइडेड बाय cm स्क्वेयर इनटू सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डाइन सेकेंड पर cm स्क्वेयर। तो ये जो चीज होती है डाइन सेकेंड पर cm स्क्वेयर, ये हमारे पास होती है बराबर पॉइस के। किसके बराबर होती है? पॉइस के। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे पास 1 पास्कल सेकेंड है, क्या 1 पास्कल सेकेंड, वो बराबर होगा कितने? 10 पॉइस के। तो ये कन्वर्जन थी जो मैंने आपको आ, सिखा दी है। अच्छा, अब देखते हैं, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लूइड है ये लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, और जो लेयर्स हैं फ्लूइड की ये फ्लो करती हैं, और ये एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड, मतलब अगर हमारे पास 3 लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये फ्लो कर रही है, ठीक है, तो जो अगर जो ये जमीन के साथ या जो आपकी वाल है, ठीक है, अगर एक पाइप में फ्लो हो रहा है तो जो उसकी बाउंड्री है उसके साथ जो लेयर होगी, वो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होगी? जीरो। देखिए, हमने जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया था वो हमने कैसे बनाया था? कुछ यूं कि यहाँ शुरू में कम थी वेलोसिटी, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है। अगर हम टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसे बन रहा था। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे छोटी वी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कैपिटल वी, मीन कैपिटल, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। तो जो अब देखें वेलोसिटी, हर लेयर की वेलोसिटी अलग है। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रिक्शन आ रही है। हमारे पास क्या आ रही है? फ्रिक्शन आ रही है। किसमें? हमारे पास जो फ्लूइड है उसमें फ्रिक्शन आ रही है। अच्छा, अब एक और फैक्टर है जो विस्कोसिटी है। वो विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था किस वजह से आती है। वो इसी वजह से आती है कि लेयर्स देखें एक दूसरे के ऊपर जब फ्लो करती हैं तो हर लेयर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? रिलेटिवली सेम नहीं होती, चेंज होती है। शुरू में जीरो, फिर आहिस्ता बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। अगर कोई रिवर है तो आप उसमें देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो लेयर होगी पानी की वो सबसे स्पीड में जा रही होगी, और जो उससे नीचे नीचे होंगी, मीन जो जो उसकी नीचे बॉटम पे है, जो सबसे लास्ट लेयर होगी, वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जीरो जीरो होगी। अच्छा, ये हम क्यों अज्यूम करते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है जीरो होगी? हम कहते हैं कि जो ये अगर ये कोई लेयर है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये एक चलें, एक अर्थ की लेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर रिवर फ्लो कर रहा है या कोई कनाल है, तो हम कहते हैं जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। मीन ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो हमारे पास रिलेटिव लेयर होती है किसकी, अगर फर्ज करें कंक्रीट की, कनाल जो भी है, इसके साथ क्या होगा? ये स्टिक हो जाएंगे, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और जो इनके ऊपर लेयर होगी जो दूसरी फ्लूइड की, ये आगे आगे क्या कर रही होगी? ये मूव करेंगी। ठीक हो गया। इनमें देखें अब वेलोसिटी डिफरेंस आ रहा है इन हर लेयर में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज हो रही है? इसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन आ रही है। ठीक हो गया। ये तो माइक्रो लेवल पे मैंने आपको बताया कि फ्लूइड में फ्रिक्शन कैसे होती है। तो अब देखते हैं कि अगर आप फर्ज करें आप कार में मूव कर रहे हैं और आप अपना हाथ विंडो से बाहर निकालते हैं, तो देखें आपको एक ड्रैग ड्रैग मिलेगा, ठीक है। वो ड्रैग क्या चीज़ होती है, और वो ड्रैग किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो ये देखें मैंने क्या चीज़ की, मैंने क्या वो जो फ्लूइड की रेजिस्टेंस होती है उसको क्या कहेंगे? ड्रैग। ठीक हो गया। अगर आप फर्ज करें एक एरोप्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास एक एरोप्लेन है, और मैं कहता हूँ कि ये एक, ठीक है स्टूडेंट, अच्छा हमारे पास जो है एक एरोप्लेन है, वो मूव कर रहा है एयर में, ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या है? जो वेलोसिटी है वो एयर की इस तरफ है। अच्छा, अब क्या होगा? देखें एयर जो एरोप्लेन है ये अपने इंजन से क्या कर रहा है? ये थ्रस्ट लगा रहा है, मीन कि ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? फ्लूइड को साइड पे करके अपने आप को आगे लेके जा रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ पे क्या होगा? जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड विल exert a force which is equal in magnitude but opposite in direction, and that force is called drag force। हमारे पास क्या होगी? वो ड्रैग फोर्स होगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगी, ड्रैग फोर्स होगी, जो फ्लूइड बॉडी के ऊपर लगाएगा। बॉडी तो अपनी फुल जोर लगा रही थी कि मैं आगे जाऊं, लेकिन अब फ्लूइड भी कोई ना कोई जोर लगाएगा जो बॉडी को रेजिस्ट करेगा, बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। वो हमारे पास क्या है, ड्रैग फोर्स। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो ये है हमारे पास द रिटार्डिंग फोर्स, द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रिटार्डिंग फोर्स experienced by an object, experienced by an object moving through a fluid, moving moving through a fluid is called drag force, is called drag force। अच्छा सुनिए कि जो ड्रैग फोर्स है ये अब डिपेंड किस चीज पे करती है, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है हमारे पास साइज, ये जो बॉडी है उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। और फिर हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कि हमारे पास फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम है या ज़्यादा है, या हमारे पास जो उसकी डेंसिटी है फ्लूइड की। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है। और जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू फ्लूइड, कि जो हमारे पास बॉडी है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट relative to fluid, relative to fluid। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आप देख लें तीन चीजों पे मैंने बता दिया कौन कौन सी, साइज, शेप, ओरिएंटेशन और विस्कोसिटी, डेंसिटी। अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक विस्कोसिटी और डेंसिटी कांस्टेंट है, अच्छा चलें ये जो साइज और शेप और ओरिएंटेशन है इसको देखते हैं। ओरिएंटेशन का मीन कि हमारे पास अगर जो ये विंड की डायरेक्शन है या फ्लूइड की जो डायरेक्शन है, इससे ओरिएंटेशन मीन कि एंगल क्या बना रहा है, ठीक है, थीटा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्लेट है, ठीक हो गया, जिसकी थिकनेस बहुत कम है, और ये हमारे पास ऐसी कोई प्लेट है, और अगर जो हमारे पास फ्लूइड की डायरेक्शन है, मीन जो हमारा इसके ऊपर फ्लूइड मूव कर रहा है वो इस तरह, तो देखें इस केस में हमारे पास ड्रैग फोर्स जो होगी वो बहुत कम लगेगी। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसका एंगल बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम इसका क्या करते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, तो ड्रैग फोर्स अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्रैग फोर्स अब देखें एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो हमारे पास ड्रैग फोर्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। अ, इसकी अगर हम एक जो एग्जांपल है, मैंने सेकंड स्लाइड में पिक्चर लगाई हुई थी, वो ये थी कि जो हमारे पास स्काई ड्राइवर्स होते हैं, ये अपनी जो है शेप चेंज करते रहते हैं, शेप तो जो है ये चेंज करते हैं, जिससे इनके ऊपर जो ड्रैग फोर्स होती है वो क्या होती है, कम या ज़्यादा करने के लिए वो अपनी शेप को चेंज करते जाते हैं। अगर कोई स्काई ड्राइवर आ रहा है, अ, ठीक है, तो और जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वो देखें, अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्लूइड की डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड होगी। तो अगर इन्होंने अपने आप अपनी स्पीड स्लो करनी है तो ये क्या करेंगे, अपना एरिया बढ़ा देंगे। और अगर इन्होंने तेज आना है, मूव करना है, तो ये क्या करेंगे, ये अपना अपने आप को बंद करेंगे, और जो एरिया होगा अपना, ये क्या करेंगे, एरिया अपने अपने एरिया को कम करेंगे, और इससे क्या होगा, इन पे ड्रैग फोर्स कम लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसी तरह जब ये पैराशूट ओपन करते हैं तो देखें एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो इनकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Okay students, thank you very much. Allah Hafiz.